इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे रीइश्यू ऑफ शेयर्स का टॉपिक। रीइश्यू ऑफ शेयर का क्या मतलब होता है? रीइश्यू करने का मतलब है दोबारा इशू करना। अभी तक मैंने आपको बताया कि जैसे एग्जांपल के लिए एक कंपनी है, ठीक है ना, उस कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करें, ठीक है ना, 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है ना, ऐसे इशू करें। और कंपनी ने पैसे कैसे मांगा था? 10 रुपये का एक शेयर था, 2+2+3+3 ऐसे मांगा था। मैंने अभी तक आपको ये सिखाया कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एंड की कोई कॉल हो गई जिस पे कोई बंदा क्या कर देता है, कॉल सीन एरियर कर देता है। तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि 1000 शेयर पे किसी बंदे ने एरियर कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे एरियर हो गया। कंपनी इन 1000 शेयर को फिर फॉरफीचर कर लेती है, ठीक है ना। ये जो 1000 शेयर थे जिसको कंपनी ने फॉरफीचर किया था, कैंसिल किया था, इन्हीं 1000 शेयर को कंपनी किसी और को इशू कर देती है। जैसे ये कोई बंदा है, ठीक है ना, ये कोई दूसरा बंदा है, ये कोई दूसरा बंदा, ठीक है ना। इस बंदे को ये जो फॉरफीचर करे हुए शेयर थे ये हम इशू कर देते हैं और इसी को हम रीइश्यू ऑफ शेयर कहते हैं। समझ में आया? ये 1000 शेयर इस बंदे के थे, लेकिन इस बंदे ने 3 रुपये के फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था, ठीक है ना। तो हमने इसके शेयर कर लिए फॉरफीचर। अब ये शेयर थे तो इसके, लेकिन हमने कैंसिल कर दिया इसके शेयर। ये 1000 शेयर हम किसी और को इशू कर देते हैं और इसको हम री इशू कहते हैं, क्योंकि वो शेयर पहले किसी और को इशू हुआ था, अब वो किसी और को इशू हो रहा है, दोबारा इशू हो रहा है, इसलिए इसको हम री इशू ऑफ शेयर कहते हैं, ठीक है ना। जब कंपनी शेयर को री इशू करती है तो री इशू करते समय ये सब नहीं होता, एप्लीकेशन का पैसा आएगा, अलॉटमेंट का पैसा आएगा, फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा, ये सब नहीं किया जाता। उस टाइम पे क्या किया जाता है कि बंदे को सीधा 1000 शेयर दे दिए जाते हैं, जो हम उसको दे रहे हैं, री इशू कर रहे हैं, 1000 शेयर दे दिए जाते हैं और उसका पूरा पैसा बंदे से ले लिया जाता है। तो 1000 शेयर का 10,000 रुपये बनेगा, वो पूरा ले लेते हैं, समझ गए ना। ऐसे नहीं होगा कि एप्लीकेशन का पहले वो 2 रुपये देगा, फिर वो अलॉटमेंट का 2 रुपये देगा, ऐसे ये सब नहीं होगा। डायरेक्टली उसको 1000 शेयर दे दिए जाएंगे, वो 1000 शेयर को दे दिए जाएंगे और इससे उस शेयर का पैसा ले लिया जाएगा। तो ये जो होता है इसे हम बोलते हैं ये सेल ऑफ शेयर हो रहा है। री इशू शेयर को हम कहते हैं सेल ऑफ शेयर। एक तरीके का सेल ऑफ शेयर्स है कि शेयर बेच दिए जा रहे हैं, खत्म किए जा रहे हैं, समझ, जैसे बेच के पैसे लिए खत्म कर दिया बस। जब कंपनी शेयर को रीइशू करती है तो रीइशू पार पे भी कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है और डिस्काउंट पे भी कर सकती है। इसमें तीनों केस अलाउड होते हैं। जब शुरू में कंपनी शेयर को इशू कर रही होती है, 10,000 शेयर जैसे कंपनी ने इशू करे होंगे, मैंने आपको बताया था, उस टाइम पर डिस्काउंट अलाउड नहीं होता। क्यों अलाउड नहीं होता? क्योंकि कंपनी अगर डिस्काउंट में शेयर इशू करती है तो कंपनी को नुकसान होता है। 10 का शेयर अगर कंपनी कहे कि मैं 9 रुपये में इशू करूंगी तो कंपनी को 1 रुपये का नुकसान होता है, समझ गए ना। इसीलिए जो कंपनीज एक्ट 2013 मैंने बताया ना, किताब है कंपनीज एक्ट 2013, वो मना करता है एक कंपनी को कंपनी डिस्काउंट में शेयर नहीं इशू करेगी, क्योंकि कंपनी अगर डिस्काउंट में शेयर इशू करते तो कंपनी को होता है नुकसान। तो ये केस आज की डेट में मना कर रखा है, नहीं करना एक कंपनी को डिस्काउंट में शेयर कंपनी इशू नहीं करेगी, ठीक है ना। लेकिन रीइशू के टाइम पे अलाउड है। रीइशू के टाइम पे एक्ट कहता है कि हाँ करो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि रीइशू के टाइम पे नुकसान नहीं होता। अगर इस बंदे को जब मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, मैं इसको बोलूँ कि भाई मैं तेरे को 9 रुपये में शेयर इशू कर दूंगा, तो बोलेंगे 9 रुपये में इसको शेयर इशू करूँगा, 1000 शेयर पे मेरे को 9,000 रुपये देगा, तो कंपनी को नुकसान हो रहा है। हम बोलेंगे नहीं हो रहा नुकसान, क्योंकि इन शेयर पे पहले 7 रुपये हमारे को मिल रखे हैं, समझ गए। जब इस बंदे के हमने शेयर फॉरफीचर करे थे, ये 1000 शेयर फॉरफीचर करे थे, तो इसका 7 रुपये मैंने बोलता कंपनी अपने पास ही रख लेती है। तो 1000 शेयर पे 7 रुपये, 7,000 रुपये तो कंपनी को पहले ही मिल रखे हैं शेयर के ऊपर, और इसको इशू करते टाइम 9,000 रुपये और ले रही कंपनी इससे, तो 7 और 9 16,000 रुपये आ रहे हैं कंपनी के पास इन 1000 शेयर से। और आना कितना चाहिए? 1000 शेयर पे 10-10 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये आना चाहिए, तो 6,000 रुपये का फायदा ही हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कंपनी जब रीइशू के टाइम पे शेयर को डिस्काउंट पे इशू करते तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन एक लिमिट तक नुकसान नहीं होता। एक लिमिट तक नुकसान नहीं होता मतलब जैसे अगर कंपनी इसको बोले कि मैं आपको ₹5 में इशू कर दूंगी, 5 रुपये में दे दूंगी, 10 का शेयर 5 में दे दूंगी, तो हम बोलेंगे उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम भाई 5,000 रुपये देगा। कंपनी को 7 रुपये पहले मिल रखे हैं, मैं 1000 शेयर पे 5,000 वो देगा, 7,000 पहले रखा तो 12,000 आ गया, तब भी नुकसान नहीं है। 10,000 आना चाहिए था और 12,000 आ, तब भी फायदा ही है। कंपनी बोले कि मैं ₹3 पे इशू कर दूंगी, तो हमने तब इससे 3,000 रुपये आएगा, इससे 7,000 रुपये पहले आ रखा है और 10,000 आ गया, कोई नुकसान नहीं है। जब कंपनी 2 रुपये पे बात करेगी ना, इससे तब दिक्कत है, क्योंकि ये देगा 2,000 रुपये, फिर यहाँ पे 7,000 रुपये, अब 9,000 रुपये आएगा, 10,000 आना चाहिए था, 9,000 रुपये, 9,000 रुपये रहा, अब नुकसान होगा, समझ गए ना। तो डिस्काउंट आपको अलाउड है इशू के टाइम पे, लेकिन लिमिट है। लिमिट क्या है? कंपनी एक्ट कहता है कि जो आप डिस्काउंट दोगे ना, जब डिस्काउंट दोगे वो डिस्काउंट आपका कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए फॉरफीचर अमाउंट के। फॉरफीचर अमाउंट के कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, समझ गए ना। कि जैसे आपने कितना अभी फॉरफीचर किया, तो मतलब 1000 शेयर पे 7 रुपये फॉरफीचर करें, तो पर शेयर पे देखो तो 7 रुपये आ रहा है, टोटल देखो तो 7,000 रुपये आ रहा है। तो कह रहा है, वो कहता है कि अगर पर शेयर पे डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप 7 रुपये जो आपने वहाँ पे रिसीव कर लिया पर शेयर पे 7 रुपये दे दो, या ओवरऑल डिस्काउंट दे रहा है तो 7,000 रुपये का डिस्काउंट कर दो, समझ गए ना। ओवरऑल समझ गए ना, 1000 शेयर पे 7-7 रुपये, तो 7,000 का ओवरऑल डिस्काउंट बना, या पर शेयर के हिसाब से अगर लगाना तो 7 रुपये एक शेयर पे आप डिस्काउंट दे सकते हो, समझ गए। तो कह रहा है कि 7 दे सकते हो या 7 से कम दे सकते हो, ठीक है ना। 6 दे दो, 5 दे दो, 4 दे दो, डिस्काउंट इतना दे सकते हो। 7 से ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि अगर 7 से ज़्यादा अगर कंपनी डिस्काउंट देगी तो कंपनी को नुकसान होना स्टार्ट होएगा, ठीक है ना।
अब और ये तो आप समझ गए कि 10 का शेयर 10 पे दे दे कोई दिक्कत नहीं, एक्ट करो कोई दिक्कत नहीं, 10 का शेयर 12 पे दे दे कोई दिक्कत नहीं, कहता उसमें तो नुकसान है ही नहीं। 10 का शेयर कम में दे उस टाइम पे कंपनी का एक्ट कहता है ध्यान रखना इतना कम दे सकते हो, उससे ज़्यादा कम मत करना, मतलब इतना डिस्काउंट आप दे सकते हो, ठीक है ना। जब कंपनी शेयर को री इशू करती है तो री इशू के टाइम पे जनरलिटी मारनी पड़ेगी। तो जनरलिटी कैसे मारते हैं, अगर पार पे शेयर इशू करते तो एंट्री लगती है बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा यहाँ डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सीधा ये एंट्री मारनी है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं बोलना, क्योंकि मैंने बोला ये सब तो होता ही नहीं, सीधा बंदे को हम शेयर देते हैं और शेयर का पैसा ले लेते हैं। तो हम बोलते हैं पैसा आया, उस पैसे को जो बंदे ने पैसे थे उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, बस सीधा खत्म, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल के लिए अगर मैं इस वाले केस में बात करूँ, इसको अगर मैं पार पे शेयर इशू कर रहा हूँ, 10 का शेयर 10 में ही दे रहा हूँ, तो ये मेरे को देगा 10,000 रुपये, उसको मैं 1000 शेयर दे दूँगा, ठीक है ना। तो 10,000 रुपये आएगा कंपनी के पास, मैं 10K और 10K को हम कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बोलेंगे नेक्स्ट जन एंट्री, अगर मैं इसको प्रीमियम पे इशू करूँ तो एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, तो प्रीमियम अकाउंट, ठीक है ना। तो जैसे इमेजिन कर लेते हैं मैं 10 का शेयर इसको 12 में दे रहा हूँ, प्रीमियम पे दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो 10,000 शेयर पे 12 रुपये 12,000 रुपये देगा, ठीक है ना, 12,000 रुपये आएगा। और 12,000 में से कंपनी बोली कि 10,000 तो उसने शेयर का दिया और 2 रुपये हमने इससे प्रीमियम का मांगा, समझ गए। डिस्काउंट पे जब देगा तो डिस्काउंट पे एंट्री मारते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। और डिस्काउंट में यहाँ पे इमेजिन कर लेता हूँ कि हम जो डिस्काउंट देने की बात कर रहे हैं, हम इसको जैसे 2 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं ऐसे समझ लो, ठीक है ना। अभी 2 रुपये का डिस्काउंट दे रहे तो बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे एंट्री आपको मारनी होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ, अब इसमें कैसे दिखाते हैं, बैंक अकाउंट में दिखाते हैं वो कितना पैसा पे करा, 2 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, 8 रुपये में दे रहे हैं, समझ गया मतलब 2 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 8 रुपये में इसको हम शेयर दे रहे हैं, तो 8 रुपये में शेयर दे रहे हैं, तो 8,000 रुपये हमारे को देगा, ठीक है ना। 8,000 रुपये यहाँ बैंक में दिखाएंगे और हम बोलेंगे 8,000 तो उसने दिया, हम बोले बाकी आना तो 10,000 रुपये बनता है, तो 2,000 रुपये कहाँ से आ रहा है, तो बोले 2,000 रुपये हम इसके इस अकाउंट से निकाल दे रहे हैं, शेयर फॉर फ्यूचर के अकाउंट से, समझ गए ना। 2,000 रुपये का हमने इसको डिस्काउंट दे दिया, जो हम इसको डिस्काउंट दे रहे हैं वो फॉर फ्यूचर में से दे रहे हैं, जो फॉर फ्यूचर के नाम टाइम पे हमने उससे पैसा रख लिया था ना, उसी फॉर फ्यूचर के पैसे से डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो वो फॉर फ्यूचर को जो हमने अकाउंट बनाया था, जब हमने क्या बोलते हैं इसके शेयर फॉर फ्यूचर करोगे तो एंट्री लगती है ना शेयर फॉर फ्यूचर की, जब हमने यहाँ पे करी थी ये एंट्री आता है, फॉर फ्यूचर का अकाउंट खुलता है, कुछ पैसे 7,000 पैसे से खुल रखा है, तो इस जो क्रेडिट हो रखा है वो अकाउंट उसको यहाँ पे डेबिट करके कम करते हैं कि भाई उस अकाउंट से हम पैसा यूज़ कर रहे हैं डिस्काउंट देने के लिए, ठीक है ना। समझ में आ गया कि बैंक में चढ़ा दे रहे 8,000 रुपये के, उसने 8,000 रुपये दिए, 2,000 रुपये हमने उसके नाम पे चढ़ा दिए फॉर फ्यूचर के अकाउंट से निकाल के, डिस्काउंट दे दिया उसको 2,000 रुपये का, समझ गए ना कि ये फॉर फ्यूचर से 2,000 रुपये डिस्काउंट के दिखा दिए कि 2,000 का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, 8,000 रुपये ने दे दिए और कैपिटल के नाम पे हमने 10,000 चढ़ा दिए। आई होप आपको एंट्री और अमाउंट समझ में आ गए होंगे। बैंक अकाउंट पे हम दिखाते हैं जितना पैसा उससे हमारे पास आ रहा है, तो हम उसे 2 रुपये के डिस्काउंट पे शेयर देना, 8 रुपये पे दे रहे हैं, तो 8,000 रुपये हमारे को देगा, वो 8,000 रुपये हम यहाँ दिखा देते हैं, ठीक है ना। 2 रुपये का हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो वो डिस्काउंट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में से निकाल के यूज़ कर रहे हैं, तो वो 2,000 रुपये का डिस्काउंट हम यहाँ दिखा देते हैं, फॉर फ्यूचर में से यूज़ करा वो दिखा दिया, ठीक है ना। और 10,000 रुपये हम कैपिटल के चढ़ा देते हैं कि भाई टोटल जो कैपिटल हो गई फिर वो 10,000 8,000 उसने दिया रुपया दिया और 2,000 का हमने उसको डिस्काउंट दिया, तो टोटल शेयर 10,000 रुपये के हो गए, हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये वाली एंट्री मारने के बाद फिर एक एंट्री लगती है जो समझो तीनों के अंदर एक कॉमन एंट्री है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तीनों केस में सेम एंट्री मारना है, ठीक है ना। चाहे शेयर पार पे इशू आओ, चाहे प्रीमियम पे री इशू कराओ शेयर को, चाहे डिस्काउंट पे री इशू कराओ, तीनों केस में आपको ये वाला एंट्री मारना है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम अपना फ़ायदा दिखाते हैं, कंपनी अपना फ़ायदे को शो करती है इस एंट्री के अंदर। मैंने आपको बताया था कि कंपनी किसी बंदे के जैसे 1,000 शेयर को फॉर फ्यूचर कर लेती है, तो उसने जो 7,000 रुपये दिया था उसको अपने पास ही रख लेती है, ठीक है ना। 1,000 शेयर पे तो 7,700 रुपये तो दिए थे जिसको कंपनी अपने पास ही रख लेती है। मैंने बोला था कि ये कंपनी का फ़ायदा होता है, समझ गए ना, क्योंकि भाई शेयर भी उसके कैंसिल कर दिए, उसको शेयर भी उसके शेयर हटा दिए, भाई तेरे शेयर है नहीं, हटा तेरे को कोई शेयर नहीं है तेरे, और उसका पैसा भी अपने पास ही रख लिया, तो एक तरीके से कंपनी का फ़ायदा हो गया ना ये 7,000 रुपये। तो ये कंपनी का जो फ़ायदा होता है इसको कंपनी फिर यहाँ पे शो करती है, कंपनी को कितना फ़ायदा हुआ है, कैपिटल रिजर्व में दिखाती है उस फायदे को। 7 रुपये कंपनी जो फॉर फ्यूचर करा है 1,000 शेयर पे, इसको कंपनी डायरेक्ट फ़ायदा नहीं बोलती। कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है शेयर फॉर फ्यूचर करें, फॉर फ्यूचर करता टाइम 7 रुपये हमारे हाथ में आ गया है और शेयर भी कैंसिल कर दी तो फायदा तो हुआ है, लेकिन कंपनी 7 रुपये का फायदा मानती नहीं। कंपनी कहती है यार अभी वेट करो, क्या पता इशू करते टाइम डिस्काउंट देना पड़ जाए, जो डिस्काउंट देना पड़ेगा वो इसी फॉर फ्यूचर में से तो देना पड़ेगा,
तो इसी में से देते हैं डिस्काउंट। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, वो 7,000 रुपये का डायरेक्ट इनकम नहीं मानती। कंपनी पहले रीशू का वेट करते हैं, रीशू होने दो, रीशू में देखो क्या पता पार पे रीशू होगा, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, किस पे रीशू होगा। अगर वो डिस्काउंट पे रीशू होता है, डिस्काउंट फॉरफीचर में से देना पड़ेगा। तो कंपनी वेट करते हैं कि 7,000 में से मान जैसे अभी 2,000 का डिस्काउंट देना पड़ गया, तो फिर कंपनी कहती है अब पैसे कितना बच गया, 5,000 बच गया। ये जो 5,000 बच गया इसको कंपनी प्रॉफिट मानती है। कंपनी कहती है शेयर भी रीशू हो गया, शेयर तो सारे रीशू हो गए और फिर भी 5,000 रुपये बच रहा है, तो उसको कंपनी तब प्रॉफिट मानती है। समझ गए, पहले रीशू होता है, उसके बाद फिर कंपनी कहती है कि हाँ अब मेरे को प्रॉफिट हुआ है। जब पार पे रीशू होगा तो कंपनी कहेगी भाई पूरे प्रॉफिट हो गया, फिर तो 7,000 रुपये पूरे प्रॉफिट हो गया फिर तो। समझ गए ना, क्योंकि शेयर फॉरफीचर अकाउंट का हमने कुछ इस्तेमाल ही नहीं करा, वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रखा है इस एंट्री के अंदर, उसका 1 रुपये का इस्तेमाल नहीं करा पार का। जब पार पे शेयर इशू करा है तो पूरा 7,000 रुपये हम डेबिट करके पूरे 7,000 रुपये कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। अयुब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और हम लेके प्रीमियम पे भी 1 रुपये भी इस्तेमाल नहीं हुआ, डिस्काउंट पे होगा ना बस प्रीमियम फॉरफीचर का इस्तेमाल। तो प्रीमियम पे जब शेयर इशू करे 10 के शेयर 12 पे इशू करे तो 1 रुपये का डिस्काउंट तो दे रही है ना, ज़्यादा पे ज़्यादा शेयर, तो 1 रुपये भी फॉरफीचर का इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो पूरा 7,000 रुपये यहाँ पे भी हम ट्रांसफर कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, डिस्काउंट के टाइम पे हम कहते हैं भाई कितना इस्तेमाल कर लिया फॉरफीचर में, 2,000 रुपये, तो बचा कुछ कितना उस अकाउंट में पड़ा होगा, 7,000 रुपये से क्रेडिट हो रखा है, 2,000 रुपये से यहाँ डेबिट हो गया, ठीक है ना। तो उस अकाउंट के अंदर 5,000 रुपये बचा होगा, 5,000 रुपये हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब रीशो शेयर में एक चीज़ को आपको और जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो रीशो शेयर होता है ना, रीइशू ऑल ऑफ देम का भी हो सकता है और वो सम ऑफ देम का भी हो सकता है। ऑल ऑफ देम का क्या मतलब है, कंपनी ने जो 1,000 शेयर फॉरफीचर करे थे वो सारे के सारे रीइशू कर रही है, इसे हम कहते हैं ऑल ऑफ देम, सारे रीइशू कर रही है, ठीक है ना। 1,000 नहीं कर रही, उससे कुछ कम कर रही है, जैसे 800 शेयर ही रीइशू कर रही है, तो इसे कहते हैं सम ऑफ देम। समझ गए ना, एक है ऑल ऑफ देम, एक है सम ऑफ देम। कभी कभार ऐसा होता है कोई बंदा है जो शेयर खरीदने को तैयार है, पर वो कह रहा है कि मैं 800 शेयर खरीदना चाहता हूँ, बस 800 से ज़्यादा नहीं खरीदना चाहता, तो कंपनी उसको 800 इशू कर देती है। कंपनी पूरे 1,000 इशू करके खत्म करना चाह रही है, लेकिन कभी कभार होता है कोई बंदा कह रहा है कि नहीं मुझे बस 800 शेयर चाहिए, तो कंपनी 800 भी दे देती है, ठीक है ना। तो रीइशू हम कहते हैं ऑल ऑफ देम का भी हो सकता है, सम ऑफ देम का भी हो सकता है। ऑल ऑफ देम का हुआ तो जो ऊपर मैंने बताया ये सब करना है, ठीक है। ऑल ऑफ देम में आप जब कंपनी शेयर इशू करते हो, पार पे करिए, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, जैसे भी करिए वो आपको करके दिखा देना, ठीक है ना। सम ऑफ देम में क्या करना होता है, कंपनी का सम ऑफ देम, जैसे 800 शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, तो सम ऑफ देम में आपको क्या करना है, 1,000 शेयर का आपको जो फॉरफीचर का पैसा है ना उसे अलग अलग करना है। तो बोलेंगे भाई इसमें से 800 शेयर जो कंपनी रीइशू कर रही है उसका पैसा अलग करना, और 200 शेयर जो कंपनी रीइशू नहीं करी उसका पैसा अलग करना। 8 शेयर का पैसा कैसे अलग करना है, बोलेंगे भाई 1,000 शेयर हमने फॉरफीचर करें, 1,000 शेयर हमने फॉरफीचर करें, पर शेयर पे 7 रुपये फॉरफीचर का है, तो 800 शेयर का अगर आप अलग करोगे 8 7 56, समझना 5600 रुपये हो गया। या फिर ऐसे कर लो कि जो टोटल फॉरफीचर का पैसा है 7,000 रुपये, उसे टोटल शेयर से डिवाइड कर दो, 1,000 शेयर से डिवाइड कर दो, तो एक शेयर का पैसा आ गया। अगर एग्जाम में वो एक शेयर का नाम बताया तो कैसे करना है, टोटल जो फॉरफीचर का पैसा है 7,000 रुपये, हमने टोटल फॉरफीचर किया आया है हमारे पास, ठीक है, जो मैंने आपको अभी तक बताया 7,000 रुपये, उस 7,000 रुपये का 1,000 शेयर से डिवाइड कर दो, तो एक शेयर का आ गया, फिर उसे 800 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको वो 5600 रुपये निकल के आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे हम बोलेंगे इसका कितना रह गया, तो बोलेंगे 7,000 में से अगर 5600 800 शेयर का घटा दो तो 200 शेयर का आ गया, कितना आ गया, 1,400 रुपये, ठीक है ना। तो मैंने 800 शेयर का फॉरफीचर का पैसा अलग कर लिया और 200 शेयर के फॉरफीचर का पैसा अलग कर लिया। ये क्यों अलग अलग करना होता है, क्योंकि कंपनी ये 200 शेयर आज रीइशू नहीं कर रही, लेकिन फ्यूचर में कभी तो रीइशू करेगी। अभी 800 रीइशू कर रही है, 200 अभी नहीं कर रही, लेकिन बाद में कभी रीइशू करेगी, कोई बंदा मिल जाएगा उसको कर देगी रीइशू। जब इनको रीइशू करेगी तो उस टाइम पे इस पर भी तो डिस्काउंट देना पड़ सकता है, तो इसलिए कंपनी इन 200 शेयर को जो फॉरफीचर का पैसा बनता है उसको अलग रखती है कि भाई इस पे जो डिस्काउंट देंगे वो इसके फॉरफीचर के पैसे से देंगे ना, तो इसका फॉरफीचर की पैसा अलग कर देती है कि भाई 2 शेयर का कितना फॉरफीचर का पैसा बनता है उसको अलग कर लो, और 800 शेयर का क्या फॉरफीचर का पैसा बनता है उसको अलग कर लेती है कि भाई अभी 800 शेयर में रीइशू करने, इसका फॉरफीचर का पैसा इतना है और इन पे इतना डिस्काउंट दे सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है, जो शेयर आप रीइशू कर रहे हो उसका डिस्काउंट, उसका फॉरफीचर का पैसा आप अलग कर लेते हो, और जो शेयर रीइशू नहीं कर रहे हो उनका पैसा आप अलग कर लेते हो। क्यों, क्योंकि इन पे फ्यूचर में डिस्काउंट देना पड़ेगा इनके फॉरफीचर के पैसे से, तो इनका फॉरफीचर का पैसा अलग कर लो, उसको साइड रखो, ठीक है ना। और इन 800 शेयर पे कितना डिस्काउंट दे सकते हैं वो इनका फॉरफीचर का पैसा हम निकाल लेते हैं, ये हम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए जैसे अगर मैं मान के चलूँ कि 800 शेयर रीइशू हो रहे हैं, ठीक है ना, तो 8 शेयर अगर मैं रीइशू करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल तौर पर पार पे अगर मैं रीइशू करता हूँ, अगर मैं पार पे इशू करता हूँ एंट्री मारूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल लगाऊँ, और कितने से एंट्री मारूंगा, 800 शेयर इशू कर रहा हूँ, 10-10 रुपये के पार पे कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो 8,000 रुपये वो मेरे को दे देगा और 8,000 रुपये मैं कैपिटल में चढ़ा दूंगा, समझ गए ना, क्योंकि 800 शेयर पे 10-10 रुपये 8,000 रुपये आना बनता है, वो 8,000 में चढ़ा दूंगा, समझ गए ना, 800 शेयर वो आ गया। अब उसके बाद हम बोलेंगे कि पूरा पैसा जो फॉरफीचर का बनता है उसका क्या करना है, वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट तो दिया ही नहीं ना,
टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लेकिन जब कैपिटल रिजर्व अकाउंट चढ़ाना है तो बोले कितना 5600 चढ़ाओ बस। हम लेंगे क्यों? हम लेंगे क्योंकि भाई इन शेयर पे 5600 रुपये वो फॉरफीचर का बनता है, और वही हम डिस्काउंट में दे सकते थे, हमने दिया नहीं, तो पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व में बोल दो। हमने पूरा 7,000 क्यों नहीं बोलना? क्योंकि भाई 1400 रुपये भी नहीं करना कन्वर्ट, क्योंकि 1400 रुपये भी साइड रखना है। वो 2 शेयर जब री इशू करेंगे तो उस पर डिस्काउंट देना पड़ सकता है ना, तो उस टाइम पे देखेंगे कितने पे री इशू होते हैं, उसके बाद देखेंगे कि भाई ये कुछ पैसा बचता है 1400 में, तो उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी नहीं करते, उस 1400 रुपये का साइड रखते हैं, 2 शेयर के 1400 रुपये का हम साइड रखते हैं। नाउ इसी तरह अगर आप इन 800 शेयर को प्रीमियम पे इशू करते हो तो एंट्री लगेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहाँ पे आप दिखा दोगे 800 शेयर जो आपने उस बंदे को इशू करें, वो उसको जैसे 12 रुपये पे इशू करे, 12 का मैंने एग्जांपल लिया था प्रीमियम का, तो 800 पे वो 12 रुपये देगा, तो 12×8 = 96, 9,600 रुपये देगा, ठीक है ना। 9,600 में से आप 8,000 तो दिखा दोगे कि शेयर कैपिटल के अंदर कि भाई उसने 10 रुपये, तो 800 शेयर पे 10 रुपये तो शेयर्स का दिया, ठीक ना, और 2 रुपये उसने एक्स्ट्रा दिया, तो 1,600 रुपये उसने प्रीमियम का दिया, उसको आप यहाँ पे दिखा दोगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। और उसके बाद आप बोलोगे कि भाई अब जो पैसा था फॉरफीचर का वो तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं, जो 800 शेयर का 5600 रुपये फॉरफीचर का हम डिस्काउंट दे सकते थे वो तो देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो पूरा हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक ना। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है ना, 5600 रुपये। लेकिन ये वाला लास्ट केस में अगर हम करें कि डिस्काउंट पे अपनी शेयर इशू करें 2 रुपये के डिस्काउंट पे, तो एंट्री लगेगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने कितना, तो वो बंदा दे रहा है हमारे को 800 शेयर पे 8 रुपये, क्योंकि हम से 2 रुपये के डिस्काउंट पे 8 रुपये पे शेयर इशू कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 6400, ठीक है ना। और उसमें हम बोलेंगे 2 रुपये का हमने उसको डिस्काउंट दिया है, तो 2 रुपये का डिस्काउंट 800 शेयर पे 1,600 रुपये बनेगा, ठीक है ना। तो और पूरा हम उसके 8,000 रुपये चढ़ा देंगे। इसके बाद हम कैपिटल रिजर्व की एंट्री मारेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लेकिन अमाउंट कितना दिखाना है, हम बोलेंगे भाई वो जो 800 शेयर तो उस पर 5600 रुपये का हम डिस्काउंट दे सकते थे, हमने 1,600 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है ना। तो अगर आप घटा दोगे तो 4,000 रुपये अभी बच गया, वो फ़ायदा हो गया, ठीक है ना, समझ गए ना। 5600 तो कम डिस्काउंट दे सकते थे, इतना हमारे को अलाउड था डिस्काउंट देना। इन 800 शेयर के ऊपर हमने 1,600 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, शेयर हो गए रीशू, अभी भी 4,000 रुपये बच रहा है, वो कंपनी का फ़ायदा हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4,000 रुपये दिखा देने, भाई आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। री इशू ऑफ शेयर में आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बना रखा है कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करें, 10 रुपये का एक शेयर है, 10 रुपये 2+2+3+30 3+3 ऐसे पे करना था, ठीक है ना। कंपनी ने क्या किया, लेकिन फाइनल कॉल का पैसा ही नहीं मांगा, कंपनी ने बस एप्लीकेशन का पैसा मांगा, अलॉटमेंट का पैसा मांगा, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा, सेकंड कॉल का भी कंपनी ने पैसा मांगा ही। तो यहाँ पे मैं लाइन मार के दिखा दूँ कि कंपनी उससे आगे गई नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, कोई बंदा था जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया 1000 शेयर पे, तो 1000 शेयर हमने उसके फॉरफीचर कर लिए और किसी दूसरे बंदे को हमने री इशू कर दे। ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। अब इस केस में क्या होता है कि कंपनी इस बंदे को ऐसे बोलती है कभी कभार कि भाई हमने अभी तक सबसे 7 रुपये मांगा है, हमने 3 रुपये किसी से मांगा ही नहीं है, तो तेरे को जो हमें 1000 शेयर दे रहे हैं ना, इस पर 7 रुपये ही पेड माना जाएगा। तेरे को फ्यूचर में 3 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब भी देंगे जब हम सेकंड कॉल बनाएंगे। अभी हमने सेकंड कॉल बनाई नहीं है, सेकंड एंड फाइनल कॉल अभी हमने बनाई नहीं है। जब हम सेकंड एंड फाइनल कॉल बनाएंगे तो जो 9,000 शेयर जिनके पास है, जो तेरे अलावा जो 1000 शेयर तेरे पास है, बाकी 9,000 शेयर औरों के पास है, वो तो पैसा देंगे, लेकिन तुझे भी देना पड़ेगा। कभी कभार कंपनी ऐसे कहती है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार कंपनी ऐसे कहती है इस बंदे को 1000 शेयर इशू करते टाइम कि भाई तेरा सारा मान लेंगे कि तूने सारा दे दिया, तू जा, बाकी वो जो 9,000 बच गए ना शेयर होल्डर, उनसे लेंगे फ्यूचर में सेकंड कॉल का पैसा, पर तेरे से नहीं लेंगे। तेरे को अभी 1000 शेयर दे रहे हैं, तेरा पूरा 10 रुपये दे दिया, तू तेरा ही मान लेंगे, समझ गए ना। ये 2 केसेस होते हैं। पहला वाला जो केस मैंने बोला उसको हम बोलते हैं पार्टली पेड, और दूसरे को हम बोलते हैं फुल्ली पेड। पार्टली पेड का मतलब समझ गए, पार्टली पेड मतलब एक हद तक शेयर पेड माना जा रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि इस बंदे को हम 1000 शेयर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई देख तेरा 7 रुपये पेड माना जाएगा और 3 रुपये तेरे को फ्यूचर में देना पड़ेगा, औरों के साथ जो 9,000 शेयर जिनके पास है वो लोग देंगे, तेरे को भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कहलाता है पार्टली पेड, ठीक है ना। और दूसरा फुल्ली पेड में हम इसको क्या कह रहे हैं कि भाई देख वैसे तो हमने किसी से 3 रुपये नहीं मांगा है, पर तेरे 1000 शेयर पे 3 रुपये भी मान लेंगे, तेरा पूरा 10 रुपये मान लेंगे, तो ये कहलाता है फुल्ली पेड। अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। अब इन दोनों केसेस में जब आप जैसे जर्नलिटीज़ करते हो तो फ़र्क हो जाता है। जैसे पहले हम पार्टली पेड के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन अगर हम पार्टली पेड पर कर रहे हैं, अगर पार्टली पेड की मैं बात करूं
क्वेश्चन में लिख के दे देगा आपको पार्टली पेड है कि फुल्ली पेड है, बता देगा, ठीक है ना। अगर हम पहले पार्टली पेड की बात करें तो जैसे इमेजिन करो फर्स्ट केस मैं ये ले रहा हूँ कि कंपनी ना जब री इशू कर रही है, तो कंपनी कर रही है री इशू कर रही है एट द रेट ऑफ ₹7 पे पर शेयर। शेयर पार्टली पेड की बात कह रही है और ₹7 पे शेयर को री इशू कर रही है, तो ये कौन सा केस है? तो आपको बोलना पार का केस है, आपको पार का केस बोलना। क्यों? क्योंकि ₹7 उसके नाम पे चढ़ाए जाएंगे, ₹7 उससे मांगे जा रहे हैं। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम से ₹7 पार का केस बन जाएगा तब। और बोलेंगे सेकंड केस, अगर कंपनी करे कि मैं री इशू करूंगी एट द रेट ऑफ ₹8 पे, तो ये जो केस है आपको बोलना प्रीमियम का केस है, ₹1 प्रीमियम का, क्योंकि हम उसके नाम पे ₹7 चढ़ाएंगे जो 1000 शेयर्स को दे रहे हैं और ₹8 से मांग रहे हैं, समझ गए ना। तो ये ऐसे फ़र्क हो जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसे मैं कह रहा हूँ थर्ड केस इमेजिन कर लो कि जैसे कंपनी कहती है इसको कि मैं री इशू कर रही हूँ एट द रेट ऑफ ₹5 पे, तो ये आपको बोलना है डिस्काउंट का केस है और यहाँ पे ₹2 का डिस्काउंट लगाना है, समझ गए ना। जैसे इनकी मैं आपको जर्नल एंट्रीज मार के दिखा दूँ, तो पहले केस में मैं जर्नल एंट्री क्या मारूंगा, जो फर्स्ट केस है उसकी जर्नल एंट्री मैं मारता हूँ। तो पहले केस की जर्नल एंट्री मारेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। जो ₹7 वो दे रहे हैं उसको चढ़ा देंगे, तो 1000 शेयर पे ₹7 दे रहा है और शेयर कैपिटल में ₹7 हम चढ़ा देंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट एंट्री मिले कैपिटल में कन्वर्ट करने की एंट्री, तो मिलेंगे क्या बोलते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसमें कितना पैसा चढ़ाना है, तो बोलेंगे भाई देखो इस बंदे ने इसका पैसा नहीं दिया, लेकिन इसने ये और ये तो दिया होगा, तो एप्लीकेशन का 2 और अलॉटमेंट का ₹2, ₹4 इसने पे कर रखा है, वो हमने इसका जब्त कर लिया होगा। तो हमने हमारे पास ₹4000 पड़े थे जो हम डिस्काउंट के रूप में दे सकते थे, देने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, तो हम उसको यहाँ पे चढ़ा देंगे, समझ गए। ऐसे सेकंड केस के बारे में बात करते हैं, जगह है यहाँ हो जाएगा। चलो सेकंड केस में अगर मैं एंट्री मारूँ तो बैंक अकाउंट डेबिट, समझना सेकंड केस में आपको क्या एंट्री मारना है। बैंक अकाउंट डेबिट कर लेते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, और ये चढ़ा के आपके यहाँ पे दिखा देना, ठीक ना। तो उस बंदे से हम ले रहे हैं ₹8 तो ₹8000 दे रहा है, लेकिन उस ₹8000 में से वो ₹7 तो शेयर का दे रहा है कैप और ₹1000 प्रीमियम का दे रहा है, ठीक है ना। फिर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है ना। तो पूरा जो उसका ₹4000 है हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। और थर्ड केस ले लीजिए, थर्ड केस में आप क्या एंट्री मारोगे, क्या बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, एंड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट हमने कितना चढ़ाएंगे, तो उस बंदे को हम ₹5 पे शेयर इशू कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पे भाई समझ गए ना, इसके आगे आप लिख लो, इसको लिख लो कि ये तो पार का केस कहलाएगा, ये पार हो गया, ये प्रीमियम हो गया और डिस्काउंट हो गया, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे भाई कितना उसको हम दे रहे हैं, ₹5 पे दे रहे हैं, तो ₹2 का डिस्काउंट दे रहे हैं, वो ₹2 का डिस्काउंट निकालेंगे अपने इसमें से, तो 1000 शेयर पे ₹2000 डिस्काउंट हो गया और ₹5000 वो देगा, ठीक है ना, और ₹7 हम यहाँ चढ़ा देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री बोलेंगे जो शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल जब आप चढ़ाओगे तो कितना चढ़ाना है कर लो पहले दिमाग के अंदर, ठीक है ना। तो उससे हमने 4000 कलेक्ट करेगा, ₹2000 वहाँ यूज़ होगा, तो ₹2000 यहाँ चढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर ठीक आया होगा जो आपने दिमाग में सोचा। सेकंड हम बोलते हैं, अगर इमेजिन कर लो, क्या बोलते हैं, ये शेयर कंपनी फुल्ली पेड कहती है, और कंपनी शेयर को कह रही कि मैं तो फुल्ली पेड बोल रही हूँ भाई, तेरे को फुल्ली पेड दे दूंगी, तो तब सोचो कि अगर फर्स्ट केस ही हो जाए, कंपनी एट द रेट ऑफ ₹7 भी देने को तैयार है पर शेयर, कह रही है हम ₹7 पर शेयर में दे दूंगे, तो भाई तब ये ₹7 जो हो गया ये डिस्काउंट का केस हो गया, क्योंकि कंपनी कह रही है भाई तेरे को फुल्ली पेड दूंगी, फुल्ली पेड ₹10 चढ़ाऊंगी तेरे नाम पे, और दे रही है उसको ₹7 पे शेयर, समझ गए, तब ये डिस्काउंट का केस हो गया। तो आपको बोल रहे हैं भाई ये तो डिस्काउंट का केस हो गया, तब ये केस डिस्काउंट हो गया, समझ गए ना। और इवन हम बोलेंगे ₹8 ₹5 सभी डिस्काउंट हो गया फिर तो, समझ गए ना। तो उस केस में हम बोलेंगे अगर आपको क्या बोलते हैं प्रीमियम के बारे में बात करना, तो कंपनी को 10 से ज़्यादा पे इशू करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रीमियम माना जाएगा, ठीक है ना। और अभी आपको समझ में आ रहा होगा, पार में कंपनी 10 का 10 में इशू करेगी तो पार में माना जाएगा। तो इस केस में आप फिर नॉर्मल एंट्री चढ़ा लोगे, उम्मीद लगा रहा हूँ आप ये केस तो अपने आप ही कर लोगे, अपने आप हैंडल कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। तो
क्योंकि ये केस इससे मिलता जुलता है ना, ये जो मैंने अभी समझाया इसी से मिलता जुलता है कि पावर पेमेंट डिस्काउंट के 10 का 10 में देगी, 10 का 12 में देगी, 10 का 10 से कम में देगी, तो वो अलग केस है। तो ये आप अपने आप से समझ के कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन ही दोबारा लिखा है, लेकिन आप इस लास्ट वाले क्वेश्चन में इमेजिन करो कि कंपनी क्या कर रही है। कंपनी फॉरफीचर करे हुए शेयर में से 800 शेयर ही री इशू कर रही है, समझ गए, और 200 नहीं कर रही। ये 200 शेयर को अभी री इशू नहीं किया जा रहा, ठीक है, इनको रोक रखा है। तो इस केस में आप खुद से सोचो क्या जनरेंटिस लगेगी। ये आपके लिए समझो एक होमवर्क की तरह हो गया, ठीक है ना। तो ये इसको आप खुद से करना। इस जैसे मैंने कई क्वेश्चन, इससे एक नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो है उसके अंदर मैंने करा रखे हैं, वो लास्ट ईयर की वीडियो है, उसके अंदर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, तो उसको मैंने प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दिया है। तो अगर आप प्लेलिस्ट से पढ़ाई करोगे तो प्लेलिस्ट में आपको इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो वो क्वेश्चन आंसर्स की मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने ऐसे क्वेश्चन आंसर्स बना रखे जिसमें मिक्स हो जाते हैं केसेस। आपको एग्जाम में ऐसा ही केस आता है, जो मैंने सारे ये केसेस पढ़ाए ना, जितने भी मैंने चीज़ अभी तक पढ़ाए उनको मिक्स करता है, डिफरेंट तरीके से मिक्स करता है। तो कैसे मिक्स कर करके डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, उनको मैंने इससे जो नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो है प्लेलिस्ट के अंदर, उसके अंदर मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन आप खुद से दिमाग लगाओ, और जैसे मैंने कई क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करा रखे हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है, आपको लग रहा है कि मैंने वीडियोस के अंदर टॉपिक को बहुत डिटेल में और बहुत आसानी से समझाया है, तो प्लीज़ इन वीडियोस को और लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये टॉपिक जो री इशू शेयर फॉरफीचर के टॉपिक्स है, ये नहीं समझ में आते बच्चों को, कई बच्चों के सर के ऊपर से निकल जाते हैं। तो जिसको भी आपको लगता है कि वो बंदा इन वीडियोस को, मतलब ये वीडियोस उसके काम आ सकती है, वो टॉपिक समझना चाह रहा है, उसको दिक्कत है, उन लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करो, ठीक है ना। एंड बाकी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।